नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन में जो है हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि NBSS LUP यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और उस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सभी की पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा भारत को जिन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है उनके नाम कुछ इस प्रकार है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र और ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र, गंगा पार के मैदानी क्षेत्र और पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, लोअर गंगेटिक प्लेन्स रीजन, मिडिल गंगेटिक प्लेन्स रीजन, अपर गंगेटिक प्लेन्स रीजन, ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स रीजन और ईस्टर्न प्लेट एंड हिल्स रीजन। और उसके बाद मध्य पठार और पहाड़ियाँ, पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ, दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ, पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ियाँ, पश्चिमी तट के मैदान और घाट क्षेत्र, गुजरात के मैदान, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और द्वीप समूह क्षेत्र यानी कि सेंट्रल प्लेट एंड हिल्स, वेस्टर्न प्लेट एंड हिल्स, सदर्न प्लेट एंड हिल्स, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट रीजन एंड गुजरात प्लेन्स, वेस्टर्न ड्राई रीजन एंड द लास्ट वन इज द आइलैंड रीजन। जो पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन, इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो पहाड़ी प्रदेश है वो आते हैं। और स्थलाकृति की बात करें, स्थलाकृति और तापमान में यहाँ इस रीजन में व्यापक बदलाव नजर आते हैं, व्यापक बदलाव देखने को मिलते हैं। इस रीजन में जुलाई में जो औसत तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि जनवरी के महीने में यह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। और इस रीजन में एनुअल रेनफॉल यानी कि वार्षिक वर्षा की बात करें तो 75 से 150 mm के बीच यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। और लद्दाख में हालांकि यह 30 mm से भी कम होती है। और कश्मीर, कुल्लू मनाली और दून घाटियों में कछारी मिट्टी पाई जाती है और पहाड़ों पर जो है यहाँ भूरी मिट्टी पाई जाती है, ब्राउन सॉइल पाई जाती है। और खरीफ के मौसम में यहाँ घाटी में चावल की उपज होती है और जबकि पहाड़ी क्षेत्र में मक्का की भरपूर पैदावार होती है। और शीत ऋतु में इस क्षेत्र में जौ, जई और गेहूं की फसल होती है। और यह क्षेत्र जो है वो बगानी फसलों के लिए अनुकूल है। और विशेष रूप से इस रीजन में, इस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में सेब और अन्य शीतोष्ण फल जैसे कि नाशपाती, अखरोट, चेरी, बादाम, लीची इत्यादि प्रकार के फल इस क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं। और इसके अलावा इस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में केसर की भी भरपूर पैदावार होती है। और इस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में यहाँ उच्च ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन चारागाह या मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप में उनकी स्थानीय भाषा में धोकस या मारक के नाम से जाना जाता है। तथा इनका इस्तेमाल जो है वो गुज्जर, बकरवाल और गर्दिश, जो वहाँ की स्थानीय जनजातियां हैं, उनके द्वारा उन चारागाहों का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी भेड़, बकरियां, पशु और घोड़ों को चराने के लिए एक चारागाह के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो प्रधान रूप से कृषि आधारित है। और इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं जो है वो दुर्गम पहुंच, मृदा अपर्याप्तता है। और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो है वो ग्रामीण और निर्धन है। और बेहतर बीजों हेतु अनुसंधान एवं कृषि विकास के लिए सेवाओं का विस्तार किए जाने की इस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में आवश्यकता है। और जो दूसरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका नाम है पूर्वी हिमालय प्रदेश यानी कि ईस्टर्न हिमालयन रीजन। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम का पहाड़ी भाग, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, ये सभी भाग इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। यानी कि जो 7 सिस्टर, जो 7 पूर्वी राज्य हैं हमारे देश के, वो लगभग सभी राज्य जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ की स्थलाकृति जो है वो उबड़ खाबड़ है, यहाँ की टोपोग्राफी उबड़ खाबड़ है और तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ जुलाई में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और जनवरी में यह 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ का तापमान रहता है। और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा यानी कि एवरेज एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 200 mm से 400 mm के बीच यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। और लाल भूरी मिट्टी जो है वो बेहद उर्वर या उत्पादक नहीं होती। यहाँ पर जो लाल या भूरी मिट्टी पाई जाती है वो इतनी अधिक उत्पादक या फर्टाइल नहीं होती। और पहाड़ी क्षेत्रों में झूम कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। और यहाँ की मुख्य फसलें जो है वो चावल, मक्का, आलू और चाय है। और यहाँ अनानास, लीची, संतरा व नींबू के बागान भी पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुधारे जाने की आवश्यकता है और खेती योग्य जगह विकसित करके
झूम कृषि को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि झूम कृषि यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके पर्यावरण पर काफ़ी डीमेरिट्स है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर देखने को मिलते हैं। झूम कृषि से उस क्षेत्र की मिट्टी की या उपजाऊपन जो है या सोइल फर्टिलिटी है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, और इसके अलावा उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम होती है। इसके अलावा झूम कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन से सोइल इरोजन को भी बढ़ावा मिलता है। सोइल इरोजन है वो जो बढ़ जाता है झूम कृषि से, इसलिए इस क्षेत्र में झूम कृषि को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। और तीसरा जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, वो है गंगा का निचला मैदानी क्षेत्र यानी कि लोअर गंगेटिक प्लेन्स रीजन। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर शेष जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वो इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है। और पश्चिम बंगाल के अलावा पूर्वी बिहार और ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ये सभी क्षेत्र इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आते हैं। और यहाँ 100 mm और 200 mm के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है, और जुलाई में तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 9 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में भी तापमान में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। और इस क्षेत्र में पर्याप्त भूमिगत जल का भंडार है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है, और पटसन, मक्का, आलू और दालें जो है ये यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। चावल की खेती, बागवानी, और बागवानी में केला, आम और खट्टे फल जो है मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कृत्रिम मछली पालन और कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन, पशुपालन, चारा उत्पादन और बीज आपूर्ति में सुधार एवं योजनाबद्ध रणनीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद जो चौथा एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है उसका नाम है गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र यानी कि मिडल गैंगेटिक प्लेन्स रीजन। इस क्षेत्र में, इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का बड़ा हिस्सा आता है। और यहाँ के जो औसत तापमान में जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 9 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ तापमान रहता है। और इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 100 सेमी से 200 सेमी के बीच रहती है। और यह एक उर्वर कछारी मैदान है जिसमें गंगा और इसकी सहायक नदियां जो है वो बहती है। और खरीफ सीजन में यहाँ चावल, मक्का, बाजरा और रबी में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों और आलू जो है इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। और वैकल्पिक कृषि तंत्र और मछली पालन के लिए चौर भूमि का इस्तेमाल कृषि उत्पादन को बढ़ाने के कुछ उपाय हैं। और उपयोग की गई भूमि का पुनर्निर्माण और पुनर्प्रापण और पार्ट भूमि का कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों जैसे कृषि वानिकी, फूलों की खेती, वानिकी इत्यादि में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद जो पांचवा एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र, अपर गैंगेटिक प्लान्स रीजन। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग तथा उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो जिले हैं वो आते हैं। और यहाँ जुलाई में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तथा जनवरी में 7 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ का तापमान होता है। वह जलवायु जो है यहाँ की उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, और 75 सेमी और 150 सेमी के बीच यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पर बलुई चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नहरें, ट्यूबवेल और कुएं जो है वो सिंचाई के मुख्य माध्यम है, मुख्य साधन है। और यह गहन कृषि क्षेत्र है जिसमें गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना और जौ और ऑयल सीड्स और दालें और कपास जैसी मुख्य फसलें जो है यहाँ पैदा होती है। और परंपरागत कृषि के आधुनिकीकरण के अतिरिक्त इस क्षेत्र में डेयरी विकास और बागवानी पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और विविध मिश्रित फसल प्रतिरूप के विकास को रणनीति में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद जो छठा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ट्रांस गंगा मैदान क्षेत्र यानी ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स रीजन, इसे सतलुज यमुना मैदान भी कहा जाता है। और यह क्षेत्र जो है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले तक फैला हुआ है। और जुलाई में इस क्षेत्र का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ का तापमान पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ अर्धशुष्क विशेषताएं व्याप्त है। यहाँ 65 सेमी से 125 सेमी के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ की मिट्टी जो है वो कछारी है। और यहाँ की मिट्टी जो है वो वह बेहद उत्पादक और उपजाऊ है, यानी कि यहाँ फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। और नहरें, ट्यूबवेल और पंपिंग सेट कृषकों और सरकार द्वारा लगाए गए हैं इस क्षेत्र में। और यहाँ पर देश की सर्वाधिक कृषि गहनता है। महत्वपूर्ण उपज में गेहूं, गन्ना, कपास, चावल, चना, मक्का, बाजरा, दालें और तेलीय बीज इत्यादि शामिल है, यानी कि ऑयल सीड इत्यादि फसलें यहाँ की मुख्य फसल है। और देश में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय भी इसी क्षेत्र को जाता है, यानी कि हमारे देश में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी,
वो इसी क्षेत्र में हुई थी, इसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पर उच्च मात्रा में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के साथ खेती की आधुनिक पद्धति को अपनाया गया है। यह क्षेत्र जो है वह जल एकत्रीकरण, लवणीयता, क्षारीयता, मृदा अपरदन और भूमिगत जल स्तर में घटाव की समस्या का सामना कर रहा है। हमारे देश का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो इसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है। और देश में सबसे ज्यादा सघन कृषि जो है वो गहन कृषि की जाती है, वो इसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में की जाती है। इसके बाद जो सातवां एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, पूर्वी पठार और पहाड़ियां यानी कि ईस्टर्न प्लेट एंड हिल्स। यह क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है और जनवरी में यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसके अलावा यहाँ 80 से 150 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा यानी कि एनुअल रेनफॉल होती है। और यहाँ लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। और इस प्रदेश में पठारी स्थलाकृति और मौसमी जलधाराएं और आलू जैसी वर्षाधीन उपज उगाई जाती है। कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करने वाले कदम उठाए जाने चाहिए इस क्षेत्र में, जिसमें उच्च कीमत वाली उपज जैसे कि तूर, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि की कृषि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त खरीफ में मूंगफली की पैदावार, सिंचाईकृत क्षेत्रों में सरसों एवं सब्जियों की पैदावार, पशु एवं भैंस की स्वदेशी नस्ल में सुधार, फल रोपण का विस्तार, नवीनीकरण जिसमें मौजूद टैंक से सिल्ट हटाना और नए टैंक स्थापित करना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा भूमि का उपचार करना, स्थायी जल निकायों से कृत्रिम मत्स्य पालन का विकास करना और मृदा तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए समन्वित जल संभर विकास विधि को अपनाना जो है यहाँ कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद जो आठवां एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, पठार और पहाड़ियाँ, मध्य और केंद्रीय पठार और पहाड़ियाँ यानी कि सेंट्रल प्लेट एंड हिल्स। यह क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड, बंढेर पठार, मालवा पठार और विंध्याचल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में अर्धशुष्क जलवायविक दशाएं हैं। और इस क्षेत्र में जुलाई में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 7 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ की मृदा जो है वो लाल, पीली और काली मिट्टियों का मिश्रण है। और यहाँ पानी की कमी पाई जाती है। और इस क्षेत्र में बाजरा, गेहूं, चना, तिलहन, कपास और सूरजमुखी जो है मुख्य उगाई जाने वाली फसलें हैं। और कृषि प्रतिफलों में सुधार के क्रम में ड्रिप सिंचाई और छिड़काव जैसी जल बचाने वाली पद्धतियों द्वारा जल संरक्षण, डेयरी विकास और फसल विविधीकरण, भूमिगत जल विकास और ऊसर भूमि का पुनर्प्रापण जैसे उपाय अपनाए जाने आवश्यक है ताकि क्षेत्रीय कृषि में कुछ सुधार हो। इसके बाद जो नोवा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है हमारा, पश्चिमी पठार और पहाड़ियां यानी कि वेस्टर्न प्लेट एंड हिल्स। इस क्षेत्र में मालवा और दक्कन पठार जो महाराष्ट्र में आता है, इसका दक्षिणी भाग पाया इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है। और यहाँ रेगड़ मिट्टी पाई जाती है जो कि काली मिट्टी होती है। और यहाँ पर जुलाई में तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा जनवरी में यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। और वर्षाधीन क्षेत्रों में गेहूं, चना, बाजरा, कपास, दालें, मूंगफली और तिलहन जो है वो मुख्य पैदावार है, जबकि सिंचाईकृत क्षेत्र में गन्ना, चावल और गेहूं की फसलें पैदा की जाती है। इसके अलावा संतरा, केला और अंगूर भी क्षेत्र में भरपूर उगाए जाते हैं। छिड़काव और ड्रिप जैसे जल बचाने वाले उपकरणों को लोकप्रिय बनाकर जल क्षमता बढ़ाए जाने पर इस क्षेत्र में ध्यान दिया जाना चाहिए। और निम्न कीमत की फसलों जैसे कि ज्वार, बाजरा और वर्षाधीन गेहूं के स्थान पर तिलहन जैसी उच्च कीमत वाली फसलें उगाई जानी चाहिए। और इसके अलावा वर्षाधीन कपास और ज्वार फसलों के अधीन आने वाले 5% क्षेत्र को बेर, अनार, आम और अमरूद जैसे फलों से प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। और ये किया भी जा सकता है। और कुक्कुट पालन के विकास के साथ साथ भैंसों के संकरण द्वारा दुग्ध उत्पादन में सुधार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में कृषि का विकास हो। इसके बाद जो 10वां एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, दक्षिणी पठार में पहाड़ियां यानी कि सर्दर्न प्लेट एंड हिल्स। इस क्षेत्र में दक्कन का आंतरिक क्षेत्र आता है, जिसमें दक्षिणी महाराष्ट्र का हिस्सा, कर्नाटक का अधिकतर भाग और आंध्र प्रदेश उत्तर और उत्तर में आदिलाबाद जिले से दक्षिण में मदुरई जिले तक तमिलनाडु की उच्च भूमियां शामिल है। और जुलाई का मासिक तापमान जो है उस क्षेत्र का यह 25 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और जनवरी माह का जो तापमान है
वो 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है, यानी कि यहाँ तापमान में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 100 सेमी के बीच होती है। और यह शुष्क पहाड़ी का क्षेत्र है जहाँ बाजरा, तिलहन और दालें उगाई जाती है। और कर्नाटक पठार के पहाड़ी ढालों के साथ साथ कॉफ़ी, चाय, इलायची और मसालों की खेती भी इस क्षेत्र में काफ़ी की जाती है। इसके बाद जो 11वां एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ियाँ, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोरोमंडल तथा उत्तरी तट तक फैला हुआ है। इसका जुलाई का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और जनवरी के महीने का तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच परिवर्तित होता है। और यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 75 से 150 सेमी के बीच पाई जाती है। और यहाँ की मृदा जो है वो कछारी, चिकनी और बलुआ मिट्टी है और क्षारीयता से ग्रस्त है। इसकी मुख्य फसलें जो है वो चावल, पटसन, तंबाकू और मक्का, बाजरा, मूंगफली और तिलहन जो है इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। इसके बाद जो 12वां एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, पश्चिमी तटीय मैदान व घाट, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड घाट। यह क्षेत्र मालाबार और कोंकण तटीय मैदानों तथा सह्याद्री तक फैला हुआ है। यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है तथा जुलाई माह का तो जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और जनवरी माह का तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और इस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ की मृदा जो है वो लेटराइट और तटीय कछारी है। और फसलों में चावल, नारियल, तिलहन, गन्ना, बाजरा, दालें और कपास जो है वो इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। और यह क्षेत्र जो है वो रोपण फसलों और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनकी खेती पश्चिमी घाट के पहाड़ी ढालों के साथ साथ की जाती है। इसके बाद जो 13वां एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, गुजरात के मैदान और पहाड़ियाँ, यानी कि गुजरात प्लेन एंड हिल्स। इस क्षेत्र में काठियावाड़ के मैदान और पहाड़ियाँ तथा माही और साबरमती नदियों की उर्वर घाटियाँ इस क्षेत्र में शामिल है। और यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ जुलाई महीने का तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। और इस क्षेत्र की, इस रीजन की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 से 100 सेमी के बीच परिवर्तित होती रहती है। और पठारी क्षेत्र में रेगड़ मृदा और तटीय क्षेत्र में कछारी व जामनगर के जो क्षेत्र है वहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है। और मूंगफली, कपास, चावल, बाजरा, तिलहन, गेहूं और तंबाकू जो है वो इस रीजन की मुख्य फसलें हैं। और यह जो क्षेत्र है एक मुख्य तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद जो 14वां एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यानी कि वेस्टर्न ड्राई रीजन। यह रीजन राजस्थान और अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में फैला हुआ है। यहाँ पर 25 सेमी से भी कम अनियमित वार्षिक वर्षा होती है। और मरुस्थलीय जलवायु के कारण यहाँ उच्च वाष्पीकरण होता है। और जून के महीने में यहाँ का तापमान 28 से 45 डिग्री सेल्सियस तथा जनवरी में 5 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर ज्वार और मोठ जो है वो खरीफ की फसलें और गेहूं व चना रबी की मुख्य फसलें हैं। और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी में पशुपालन जो है वो यहाँ बेहद योगदान करता है यहाँ की इकोनॉमी में। इसके बाद जो 15वां एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, द्वीपीय या फिर आइलैंड रीजन। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल है। यहाँ पर विषुवतीय जलवायु है और यहाँ की वार्षिक वर्षा जो है वो 300 सेमी से कम होती है, 300 सेमी के लगभग होती है। और पोर्ट ब्लेयर का जुलाई और जनवरी का तापमान जो है वो क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और मिट्टी जो है वो तट के साथ बलुई और घाटियों और निम्न ढालों पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, दालें, हल्दी और कसावा है। और फसल क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा जो है वो नारियल की कृषि के अधीन है। और इस क्षेत्र में घने वन भी पाए जाते हैं। दोस्तों, यह था नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा जो भारत को 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन से बांटा गया है उनके बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिए ताकि विभिन्न कृषि भर्तियों से संबंधित जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।